अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में क्लास के टॉपर बच्चों के मार्क्स कम आते हैं और कम पढ़ने वाले बच्चे जो कि स्मार्ट स्टडी करते हैं वो नंबर ज़्यादा ले लेते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल आप ना चाहते हुए भी बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आती है। अगर आपने इन गलतियों को समझ लिया और इनका हल ढूंढ लिया तो आप बोर्ड एग्जाम्स में अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परसेंटेज हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन एग्ज़ाम हॉल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं, और 5 ऐसी गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर करते हैं जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज, आपके मार्क्स कम आते हैं। सबसे पहली एग्ज़ाम हॉल टिप और सबसे पहली गलती जो कि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर करते हैं वो है स्टार्ट विद ईज़ी। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। 2 स्टूडेंट्स के ऊपर एक रिसर्च की गई, जिसमें दोनों स्टूडेंट्स से क्लास के अंदर एक आसान और एक मुश्किल सवाल हल करवाया गया। एक स्टूडेंट को पहले मुश्किल सवाल दिया गया, अब ये सवाल मुश्किल होने की वजह से स्टूडेंट हल नहीं कर पाया। इसके बाद इसी स्टूडेंट को आसान सवाल दिया गया, लेकिन अब ये आसान सवाल भी उस स्टूडेंट से हल नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि पहले इसे मुश्किल सवाल दिया गया, उस मुश्किल सवाल की वजह से उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, जिसकी वजह से वो आसान सवाल को भी हल नहीं कर पाया। इसके बरअक्स दूसरे स्टूडेंट को पहले आसान सवाल दिया गया, वो सवाल उसने आसानी से हल कर लिया। इसके बाद उस स्टूडेंट को जब मुश्किल सवाल दिया गया, तो उस स्टूडेंट ने वो मुश्किल सवाल भी आसानी से हल कर लिया। ऐसा क्यों? दरअसल जब हम कोई आसान चीज़ करते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग मोटिवेट होता है। हम मुश्किल चीज़ें भी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन आप दिमाग से सबसे पहले जब कोई मुश्किल चीज़ करवाते हैं, तो आपका दिमाग डीमोटिवेट होगा और फिर आसान चीज़ें भी आपको याद नहीं रहती, आसान चीज़ें भी फिर आप नहीं कर पाते। इस तरह से जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको पेपर दिया जाता है तो सबसे पहले अगर आप मुश्किल सवालों को हल करने लगते हैं तो आपका सारा पेपर खराब जाएगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती दोहराते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब आपके पास पेपर आए तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन से, उस सेक्शन से शुरू करें जो आपको आसान लगता है। उससे ना सिर्फ आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, बल्कि आप मुश्किल सवालों को भी बाद में आसानी से हल कर सकते हैं। ये तो थी आपकी पहली गलती और इसका सॉल्यूशन। इसके बाद चलते हैं दूसरी गलती की तरफ, जो कि ज़्यादातर टॉपर स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। अब ये गलती क्या है? वो गलती है पेपर प्रेशर। देखें, जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे सवालात चल रहे होते हैं। पेपर ईज़ी आएगा, मुश्किल आएगा, या मैंने इतने चैप्टर्स नहीं किए, या मैंने ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। अगर उस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसे कैसे हल करूँगा? आप इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सी गलतियाँ करते हैं। अब इन सारी टेंशन्स की वजह से आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाते। चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो सारी परेशानियों को, सारी टेंशन्स को साइड पे रखकर सुकून के साथ पेपर को अच्छे से पढ़ें। बाज़ दफ़ा आप जल्दी में बगैर सोचे समझे कोई एमसीक्यू या कोई क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, और पेपर के बाद आपको एहसास होता है कि मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया, या मेरा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ। लिहाजा जब भी पेपर आपके हाथ में दिया जाए तो पेपर आराम और सुकून से पढ़ें, और आपने परेशानी के आलम में पेपर को सरसरी नज़र से और ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। अगर आपने ऐसा किया तो यकीनन आप किसी न किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करेंगे या आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती है फाइनल रिवीजन। जब स्टूडेंट्स के हाथ में पेपर दिया जाता है तो वो लिखते जाते हैं और पेपर को टाइम से पहले ख़त्म नहीं करते और पेपर की रिवीजन नहीं करते। अब चाहे कोई बोर्ड एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, स्टूडेंट्स को चाहिए कि पेपर का वक्त ख़त्म होने से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले अपने पेपर को मुकम्मल कर लें। अब उन बचे कुछ 10 से 15 मिनट के अंदर वो अपने पेपर को अच्छे से रिवाइज़ करें, ताकि कोई सवाल जो आपने गलत अटेम्प्ट किया हो या कोई सवाल जो कि आपसे रह गया हो, आप उसे उन 10 से 15 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट कर लें, और इससे आप अपने 5 से 10 मार्क्स आसानी से बढ़ा सकते हैं।
चौथी और एक और बड़ी गलती टाइम मैनेजमेंट और पेपर प्रेजेंटेशन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पेपर के दौरान अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेहतर हल ये है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करें और हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दें। अगर एक पेपर 3 घंटों का है और उसके 4 सेक्शंस हैं, जिसमें से 3 सेक्शंस शॉर्ट के हैं और एक सेक्शन लॉन्ग का है, तो आप उन 3 शॉर्ट वाले सेक्शंस को 30-30 मिनट दें। यानी यहाँ पर आपका 1.5 घंटा गुजर जाएगा। इसके बाद 1.5 घंटा आपके पास रहता है, उस 1.5 घंटे में से 1 घंटा आप लॉन्ग क्वेश्चंस को दें और कोशिश करें पेपर खत्म होने से 30 मिनट पहले आप अपने पेपर को मुकम्मल कर लें। अब उन 30 मिनट्स के अंदर आप पेपर को रिवाइज करें और वो सवालात जो आपको अच्छे से नहीं आते थे या वो सवालात जो आपने छोड़ दिए थे, उन सवालात को इन 30 मिनट्स के अंदर आप आसानी से हल करें। इसके साथ जब पेपर आपके हाथ में दिया जाए तो आप स्टार्ट इजी क्वेश्चन से करें। अक्सर स्टूडेंट्स को जो सवाल आते होते हैं उनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं। ऐसा करना स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदेह होता है। कोशिश करें सवाल अगर आपको आता है तो उसे तेज़ी से लिखें और जितना पूछा गया हो उतना ही लिखें। क्वेश्चन जिस हिसाब से हो आप आंसर भी उतना ही शॉर्ट उस क्वेश्चन के मुताबिक लिखें और जो सवाल आपको जिस सेक्शन के अंदर जो भी सवाल आपको नहीं आता उसे फिलहाल के लिए रहने दें और पेपर मुकम्मल करने के बाद वो क्वेश्चंस जो आपने छोड़े थे उन क्वेश्चंस को आराम से हल करें। इसके बाद एक अहम चीज़, आप पेपर के अंदर इम्पोर्टेंट हेडिंग्स और इम्पोर्टेंट वर्डिंग्स को हाईलाइट या अंडरलाइन करें। इससे पेपर चेक करने वाले के लिए आसानी होती है और वो आपके पूरे आंसर को मुकम्मल रीड किए बगैर आपको हाइलाइट या अंडरलाइन करें। इससे पेपर चेक करने वाले के लिए आसानी होती है और वो आपके पूरे आंसर को मुकम्मल रीड किए बगैर आपको मार्क्स दे देता है। एक और अहम और बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि जो सवाल उन्हें नहीं आता वो उसे बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करते। ऐसा करना सरासर गलत है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि पेपर का टाइम ख़त्म होने से तकरीबन 30 मिनट पहले तक आप वो सारे सवाल अटेम्प्ट कर लें जो आपको अच्छे से आते हैं या जो आपको आते हैं सवाल उन्हें अटेम्प्ट कर लें। अब वो सवाल जो आपको नहीं आते उनके बारे में आराम से सोचें। उन चैप्टर्स के बारे में, उन हेडिंग्स के बारे में जहाँ से वो सवाल पूछा गया हो। आपके ज़हन में उनसे रिलेटेड अगर कोई आंसर आ रहा है, उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आप वो उस क्वेश्चन के आंसर में लिख दें। और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप उन सवालात को अटेम्प्ट ही ना करें। आपने सारा साल उन क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना कुछ रीड किया होगा, कुछ ना कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन के बारे में आपके ज़हन में होगी, तो आप वो इन्फॉर्मेशन उस आंसर के अंदर लिख सकते हैं। और आखिरी और अहम बोनस पॉइंट, आपने पेपर के दौरान पैनिक नहीं होना। अक्सर स्टूडेंट्स पेपर के दौरान सवालात ना आने पर सोच में गुम हो जाते हैं कि ये पेपर मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, अगर इस पेपर में मार्क्स ना आए तो मेरा क्या होगा। आपने इन सारी बातों को बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर आप अपना दिमाग इन बातों पर लगाएंगे तो आपकी कंसंट्रेशन हट जाएगी और कंसंट्रेशन हटने की वजह से वो चीज़ें जो आपको आती भी हैं वो भी आप पेपर पर अच्छे से नहीं लिख पाएँगे और आपका पेपर खराब जाएगा। और अक्सर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स के दौरान छुट्टियों में पढ़ने में मसला होता है। क्या इस टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी बताइएगा